प्यारे बच्चों, मेरा नाम प्रवीण गहलोत है और आनंद बाल इंस्टीट्यूट शिगवंश की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास के पाठ्यक्रम की जानकारी लेंगे, जिसमें आपको एक एक विभाग के द्वारा बताया जाएगा कि कौन सा भाग कितने अंक का है, किस प्रकार उसकी तैयारी करनी है। तो चलिए, सबसे पहले पठिता बोधनम, इसके अंदर पठिता बोधनम इसका मतलब अपनी पाठ्य पुस्तक, जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उसमें से क्या क्या आता है, क्या क्या हमें पूछा जाता है, वो सब मिला करके होता है 27 अंक का। इसमें आपको श्लोक आएंगे, आपके गद्य व्याख्या आएगी, आपके प्रश्न आएंगे, वो सारा मिला करके 27 अंक का हो जाता है। ये हो गया अपना पहला भाग, जिसे कहेंगे अपन पठिता बोधनम। उसके बाद दूसरा भाग आएगा, वो है अपना अपठिता बोधनम। अपठिता इसका मतलब जो पढ़ा हुआ नहीं है, जो अपनी पाठ्य पुस्तक के बाहर से आता है, जैसे कि श्लोक आता है, अपने गद्य आता है, ये हो गया। ये दोनों हो जाएंगे अपने 10 अंक के। इस प्रकार पठिता बोधनम पाठ्य पुस्तक से अपने 27 अंक का आएंगे प्रश्न, और जो अपठिता बोधनम है वो आएंगे अपने 10 अंक के। 2 भाग पूरे हो गए। उसके बाद अपन तीसरे भाग की जानकारी लेते हैं, जिसके अंदर आती है अपनी व्याकरणम। ये अपने कुल मिलाकर के होती है 25 अंक की। अब इसमें क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या प्रश्न आएंगे, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आता है इसके अंदर संधि, जो अपने 4 अंक की है। उसके बाद आता है इसके अंदर समास, जो अपने 3 अंक का है। उसके बाद आता है कारकाणी, जो अपने 3 अंक की है। फिर आती है प्रत्यय, जो अपने 4 अंक की है। उसके बाद अवयपदानी आ जाएंगे, जो अपने 3 अंक के हैं। फिर आएंगे वाच्य परिवर्तन, जो अपने 3 अंक के हैं। फिर समय लेखनम, जिसमें घड़ी बनी हुई आती है, वो हो जाएंगे अपने 2 अंक के। और अंत में आता है अशुद्धि संशोधनम, जो वाक्य आएगा वो अशुद्ध होता है, आपको उसको शुद्ध करना है, वो हो जाएंगे अपने 3 अंक के। अब इसके बाद अपन देखते हैं संधि, जो अपने 4 अंक की है। अब संधि में 3 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है अपना स्वर संधि, उसके बाद होता है अपना व्यंजन संधि, और अंत में होता है अपने विसर्ग संधि। अब इसके वैसे तो बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन कुछ मुख्य मुख्य भेद होते हैं जिसके बारे में पाठ्यपुस्तक से हमें पूछा जाता है। अब स्वर संधि हो गया, इसमें से आपको गुण संधि पूछ सकते हैं, अयादि पूछ सकते हैं, वृद्धि पूछ सकते हैं। वैसे ही आपको व्यंजन में पूछे जाएंगे, उसी तरह आपको विसर्ग संधि के भी अंदर पूछा जाता है। ऐसे कुल मिलाकर के अपने 4 अंक के प्रश्न संधि में से आ जाते हैं। आगे चलते हैं समास। समास के अंदर भी आपको ध्यान रखना है, 3 अंक होते हैं। सबसे पहले अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। ये 3 समास है, अव्ययभाव, कर्मधारय और द्वंद्व, जिसके अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कुल मिलाकर के 3 अंक के हो जाएंगे। अब आगे है कारकानी। कारक के अंदर क्या होता है, जैसे कि आपको पूछेंगे कि अभिधेय के युग में कौन सी विभक्ति आती है, सह के युग में कौन सी विभक्ति आती है, उसी के मिलते जुलते सारे प्रश्न आपके आते हैं, जो अपने 3 अंक के होते हैं। उसके बाद आता है अपना प्रत्यय। प्रत्यय में ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले कृदंत, उसके बाद तद्धित, उसके बाद स्त्री प्रत्यय। अब कृदंत के अंदर क्या क्या पूछेगा, तो ध्यान रखना आपको तव्यत प्रत्यय पूछा जाता है, उसके बाद अन्य प्रत्यय पूछा जाता है, उसके बाद क्षत्रिय प्रत्यय पूछा जाता है, और अंत में पूछा जाता है शानच। इस प्रकार 4 प्रत्यय के मिलने से आपको प्रश्न बनते हैं और आपको पूरा ध्यान उसके अंदर रखना होता है। उसके बाद देखिए मतुप हो गया, इन प्रत्यय हो गया, अपना थन प्रत्यय हो गया, त्व हो गया और तल हो गया, जो किसके अंदर आएंगे, वो तद्धित के अंदर आएंगे। और अंत में आता है स्त्री प्रत्यय, उसके अंदर आपको टाप पूछा जाता है और गिप पूछा जाता है। इसी के मिलते जुलते सारे प्रश्न आपके अंदर आते हैं। इसके बाद आएगा अपना अवयव पदानी। इसके अंदर बहुत सारे अवयव पूछे जाते हैं, लेकिन आपको कुछ अमूमन अवयव होते हैं जो पाठ्य सामग्री के अंदर है, जैसे अपि, इति, एव, ऐसे मिलते जुलते सारे अवयव शब्द आएंगे। आपको सोच समझ के उस प्रश्न के अंदर वो अवयव शब्द रखना है जहां पे वो उचित आएगा। उसके बाद आता है अपना वाच्य परिवर्तन।
अब ये कर्तरी और कर्म दो होते हैं, एक तो कर्तरी हो जाएगा, एक कर्मणी हो जाएगा। जैसे कि एक वाक्य आ गया रामः पठति, उसके बाद आपको क्या बनाना है, रामेण पठ्यते। इसके बारे में आप आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद आता है समय लेखनम, जो 2 अंक का, इसमें आपको घड़ी बनी हुई होती है, उसमें से आपको समय देख करके पता लगाना होता है कि कितना समय हुआ है। अंत में अशुद्धि संशोधनम, इसके अंदर आता है आपके जैसे कि लिंग, विभक्ति, वचन, पुरुष, लकार, सब ध्यान रखने होते हैं आपको कि वहां पे कौन सा लिंग आएगा, कौन सी विभक्ति आएगी और कौन सा वचन और कौन सा पुरुष आएगा। इस प्रकार अपनी जो व्याकरण है वो हो जाएगी पूरी। अंत में चौथा भाग बचता है, वो हो जाएगा अपना रचनात्मक कार्य। इसमें देखना यह है आपने कि रचनात्मक कार्य में क्या पूछा जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि रचनात्मक कार्य अपने 18 अंक का है। इसमें सबसे पहले आपको प्रार्थना पत्र पूछा जाएगा जो आपके 4 अंक का होगा। उसके बाद आपको पूछा जाएगा संवाद लेखनम, वो भी आपके कितने हैं, 4 अंक का है। उसके बाद पूछा जाएगा आपको अनुवाद कार्यम, आपको अनुवाद करना है, जो भी आपके कितने अंक का होगा, 4 अंक का होगा। और अंत में आपके चित्राधारितम वर्णनम, एक चित्र बना हुआ होगा, उस चित्र को देख करके आपको वाक्य बनाने होते हैं। और अंत में जाकर के हो जाएगा अपना कथा कर्म से संयोजनम, एक कहानी दी हुई होगी, आपको उस कहानी को ध्यान से पढ़ना है और आपको उसको संयोजन में रखना है। आगे की वीडियो में जो है बच्चों हम व्याकरण का अध्ययन करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।